नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं होली के पर्व की। आज ये भगत सिंह पार्क जहां लगता है सार्वजनिक होली मिलन समारोह, यहां पूरे शहर का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति यहां आता है और उसमें विशेष रूप से राजनीतिक व्यक्ति शामिल होते हैं। और अभी तो चुनाव निकल के गया है, तो आज ऐसी संख्या ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिनके पक्ष में चुनाव नहीं गया वो संभवतः वो या उनके समर्थक यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हंसते मुस्कुराते सबसे मिलते हुए, अपनी शुभकामनाएं देकर दूसरों की शुभकामनाएं लेते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के पर्व की। अब इस समय आप आनंदित हैं कि अच्छी निकली होली? देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, समय कृत्वा सुखे दुखे लाभा लाभो जया जयो। दुख में और सुख में एक जैसा रहना चाहिए, लाभ और हानि में एक जैसा रहना चाहिए। वही तो हम लोग तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, हमने ज़िंदगी में हार भी देखी है, हमने ज़िंदगी में जीत भी देखी है। तो ऐसा नहीं है कि अब की जीत के बाद कोई विशेष हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, विशेष आनंदित हो रहे हैं। हाँ, आनंद ज़रूर इसलिए हो रहा है, एक आदरणीय मोदी जी और योगी जी में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, वो केवल हिंदुस्तान की धरती पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे चौकन्ना हुई है। वो कह रहे हैं अब की बार तो होली भगवामय हो गई है। ये देश हमेशा से भगवामय ही रहा है। बीच में जो गुलामी की जंजीरें रहीं, उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद ये भगवामय तो होना ही है, उसमें तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं। इसलिए होली भगवामय नहीं, ये पूरा देश भगवामय है। अब इंतजार है, संभवतः हम लोगों के पास तो सूत्रों से आ रही है, आपके पास ज़्यादा पुष्ट होगी। 21 तारीख बताई जा रही है कि लखनऊ में अटल बिहारी जी की स्मृति में जो एक स्टेडियम है वहाँ शपथ ग्रहण होगा। 21 तारीख हो गई है लगभग निर्धारित, या अभी इस पे विचार जारी है? ऐसा अभी कुछ नहीं, विचार ही है, क्योंकि पहले 19 तारीख आखिरी तारीख थी MLC के पर्चा दाखिल करने की, अब शायद वो 21 हो गई है। तो संभव हो सकता है एक तारीख पीछे हटा दी जाए, ये संभव हो सकता है। ये सिर्फ MLC के नॉमिनेशन की वजह से? मैंने ये कहा संभव हो, ऐसा संभव हो सकता है, संभव हो सकता है। दूसरे नंबर, योगी जी खुद ही विद्वान हैं। देखिए, सनातन धर्म का व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में करता है। तो योगी जी खुद संत हैं, वो जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा वैसे ही मंत्रिमंडल का कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। अब आप एक तरफ, हम लोग शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को, स्थान को, समय को लेकर के सब उत्सुकता है। अब जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके समर्थक हैं, आपके इष्ट मित्र परिजन हैं, उनमें ये उत्सुकता है कि अब की बार किस दायित्व को संभालेंगे अब की बार कैबिनेट में? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसी का निर्वहन करता है। जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे पार्टी समझेगी, जो आदेश करेगी, उसी का निर्वहन करेंगे। जो होली का पर्व है, कहते हैं कि सभी गिले शिकवे दूर करने का पर्व है। मोदी जी ने एक सूत्र वाक्य दिया 2014 से लेके अब तक लगातार, उसमें वो एड ऑन भी, पहले उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, बाद में उससे उन्होंने बढ़ाया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। चुनाव निकल के गया है, हालांकि तब्दीलियां बहुत आई हैं, समय बदला है, लोगों के जेहन में भी परिवर्तन आया है। पहले हम देखते थे कि जो चुनाव के बाद की हिंसा की बहुत सारी खबरें हम बीइंग पत्रकार भी कवर करते थे। इस प्रकार की चीज़ें भगवान ने चाहा है कि अब नहीं होती हैं, लेकिन अभी आप यही संदेश देंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, भले ही पक्ष के लोग हों या जिन्होंने आपके साथ आपकी नीतियों में समर्थन न जताया हो वो भी हो। विश्वव्यापी महामारी कोरोना के तहत इस देश की जनता ने ये साबित कर दिया था कि जब आदरणीय मोदी जी ने कहा घड़े घंटाल बजाने के लिए, तो इस देश की 99% जनता ने घड़े और घंटाल बजाए। जब कहा दीपक जलाने के लिए, तो दीपक जलाए। इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी और मोदी जी के साथ है, ये उनके साथ है, इसमें कहीं कोई वो दो राय नहीं है। जब तक भारत विश्व गुरु बनेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी तरह से पार्टी के उच्च निर्देशों का पालन करता रहेगा।
एक बार पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो तो एक बार फिर से आपको प्रदेश में सेवा के लिए कुछ अच्छे दायित्व प्राप्त हों। ऐसी शुभकामनाएं तो यहाँ लगभग सभी व्यक्त कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण। आज होली मिलन समारोह में सबसे मिल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने संभावना जताई है कि चूंकि एमएलसी चुनाव के नॉमिनेशन की तारीखें 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं, समय सीमा, तो ऐसे में संभवतः अभी तक 21 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह का जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो संभवतः, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है संभवतः वो आगे बढ़ सकता है। होली मिलन समारोह जारी है। हम इस समय भगत सिंह मार्ग में मौजूद हैं। यहाँ अभी हम और लोगों से मिलेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। अभी फिलहाल एक बार फिर से होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।